आज हम बात करेंगे डाइवर्जेंस रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स की। समटाइम अगर आप आरएसए इंडिकेटर को यूज करोगे तो मोस्टली आपको उल्ट नजर आएगी आरएसए के प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही होगी, लेकिन वो आरएससी वहां से इसको नीचे दिखा रही है। लेकिन ये बहुत ही कम होता है ऐसा। लेकिन जब भी ऐसा होता है तो उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है मार्केट में, तो उसका प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वो आइए आज इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। देखें, अभी आप यहाँ पे देख रहे होगे डाइवर्जेंस रिवर्सल। यहाँ पे तो प्राइस एग्जैक्ट नीचे देख रहे होगे इस कोने पे। यहाँ पे प्राइस देखें डाउन है एज कंपेयर टू दिस डाइवर्जेंस, ठीक है, इस पे प्राइस पे। तो यहाँ पे ओब्वियसली आरएसए को ऊपर ऊपर उठना चाहिए। आप देख रहे हो कि यहाँ से नीचे देखें पॉइंट, आरएसए इधर है, अगर इसको ऊपर करें तो आरएसए को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वो नीचे जा रही है। तो इसका क्या मतलब होता है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहूँ ये ऐसा कब होता है। सपोज करें मार्केट गए और आपने एक कुकिंग ऑयल की बोतल लेनी है, उसकी प्राइस 100 रुपीज है। तो मार्केट में आप 100 रुपीज पॉकेट में डाल के जाते हो, मार्केट जब आप पहुंचते तो आपको पता चलता है कि वो 110 रुपीज की हो चुकी है, 10 रुपए का फर्क पड़ चुका है। तो ऑब्वियसली ये एक प्राइस में डाइवर्जेंस हुआ अनएक्सपेक्टेडली मार्केट में। और कुकिंग ऑयल की बोतल 110 रुपीज की मिल रही थी, इसको हम कहते हैं प्राइस में डाइवर्जेंस। तो दूसरे के सिनेरियो में आप अगले दिन जाते हो तो 10 रुपए सस्ती हो चुकी है होती है, शायद कोई प्रमोशन हो या कोई किसी वजह से सस्ती हो गई, तो बोतल आपको 90 रुपीज की मिल रही है कुकिंग ऑयल की। तो 10 रुपए कम होगी, अनएक्सपेक्टेडली 10 रुपए कम हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्राइस में डाइवर्जेंस है। थर्ड केस सिनेरियो में ये होगा कि आप 100 पॉकेट में रखे जाते हो, आपको 100 की ही मिलती है, इसमें डाइवर्जेंस नहीं है। तो चार्ट में जब ये आरएससी के साथ अगर आप यूज करोगे ना, आरएससी पे आपको पता चलेगा डाइवर्जेंस है। अगर तो ये ऊपर सपोर्ट होता है ना ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ पे ऊपर, तो प्राइस ऊपर नीचे गिरेगी। अगर नीचे यहाँ पे आरएससी के आएगी नीचे, तो प्राइस ऊपर जाएगी। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखो, इसकी मैं एक वर्टिकल लाइन खींचता हूँ, ये देखें, वर्टिकल लाइन में खींचता हूँ यहाँ पे। अगर आप ये देखें, ये बिल्कुल ये जो कैंडल है सिर्फ इसके ऊपर मैं खींचूंगा, ये देखें, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा इसकी सेटिंग को चेंज कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए, ये देखें, यहाँ पे प्राइस थी और ये वाला पॉइंट बनता है, ये वाला कोना, ठीक है। यहां से अगर हम नीचे आते हैं तो ये वाला कोना बनता है। लेकिन अगर हम इसका वो निकालें, डाइवर्जेंस निकालें, आई मीन के अगर हम इसको चार्ट पे देखें और इसको मैच करने की कोशिश करें इस पे आरएसए पर, वो उलट दिखाई देगा। कैसे, ये देखें, अब इस लाइन को मैं फिलहाल गायब कर देता हूं ताकि आपको क्लियर पता चल सके कि मैं कहां से लाइन खींच रहा हूं। ये देखें, यहां से ये जो प्राइस है ना, यहां से यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचूंगा मैं, नीचे से ऊपर है ना प्राइस, देखें यहां से ये जो है, ये देखें प्राइस यहां से ऊपर है। लेकिन यहां पे एग्जैक्ट नीचे देखें, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट बनता है नीचे को, तो ओब्वियसली आरएसआई, अगर ये प्राइस ऊपर बढ़ी थी तो आरएसआई को भी ऊपर शो होना चाहिए ना। लेकिन आरएसआई उल्ट जा रही है, जैसे आपको अनएक्सपेक्टेडली मैंने बताया है कि डाइवर्जेंस हुआ है, तो अनएक्सपेक्टेडली आरएसआई नीचे गिरी। हालांकि प्राइस ऊपर गई है, इस कैंडल में प्राइस ऊपर गई है, लेकिन आरएसआई नीचे को दिखा रही है, इसका मतलब डाइवर्जेंस हुआ। इन दैट केस में जो प्राइस है, हालांकि ये ऊपर है ना, ऊपर को दिखाई दी है, ये इसकी लाइन ऊपर है और ये नीचे होगी, इन दैट केस में जो प्राइस होगी वो हमेशा नीचे गिरेगी। ये आप देख रहे हो, यहां से फिर प्राइस ऐसे ही नीचे चलेगी। ये देखें, जैसे अगर मैं इसको देखता हूँ, इसको इस पॉइंट को देखता हूँ, ये देखें यहाँ पे फिर प्राइस नीचे आई तो ये आरएसए भी नीचे को मुड़ी, और आगे मूव करता हूँ तो आरएसए और नीचे मिली। ये आप मेरा पिक्सल देख रहे हो, ये वाला, ठीक है, वर्टिकल लाइंस। और फिर जैसे ऊपर की आरएसए बिल्कुल ऐसी खिंचती है जैसे ऊपर चार्ट्स में कैंडल बनती हैं, आरएसए भी वैसे ऊपर नीचे जाती है। लेकिन जब उल्ट हो जाता है ना, ये ऊपर को होती है और ये नीचे को मुड़ जाती हैं, ऐसे डाइवर्जेंस मिल जाता है, इसका मतलब वो प्राइस ही रिवर्स होगी वहां पे। अब देखें, ये प्राइस ऊपर को थी, वहां से प्राइस एकदम से नीचे गिरी। इसकी और एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ है, ये देखें, प्राइस यहां से लेके यहां तक डाइवर्जेंस मैंने खींचा है, ये देखें, ये कैंडल नीचे है और ये ऊपर है। तो ओब्वियसली जो आरएसआई है उसको ऊपर जाना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ आरएसआई यहां से लेके यहां नीचे, नीचे को है, ठीक है, ये ऊपर को है, आरएसआई को ऊपर जाना चाहिए ना यहां से, लेकिन ये नीचे होगा, डाइवर्जेंस हो गया। उसके बाद देखें कैसे प्राइस नीचे गिरी है, ये देखें,
प्राइस उसके बाद नीचे गिरी है। तो अगर ये नीचे की तरफ हो तो ओवरज ये उल्ट होगा, नीचे को ये ऐसा खींचेगा, ऐसा। और कैंडल्स में ये ऐसे होगा, ठीक है। ऊपर और नीचे आरएसआई में ये ओबेसली उल्टा होगा ऐसे करके। उसकी मैं आगे आपको एग्जांपल बता देता हूँ कैसे है। यहाँ पे आपको इतनी समझ लग चुकी होगी अभी तक कि डाइवर्जेंस रिवर्सल का उसके बाद जो होता है वो प्राइस हमेशा चेंज होती है, वहां पे नीचे को गिरती है अगर ऊपर को सपोर्ट हो। ये लाइन अगर ऊपर को ओबेसली ऊपर को, ये ऊपर को अगर इसका रुख होगा ना, ये देखे आपको ऐसे नजर आ रही है, आपको ऐसे थोड़ी नजर आ रही है। इसका मतलब है कि ये ऊपर को है, इसके बाद प्राइस नीचे को गिरेगी। अगर ये स्टिक ऊपर को ऐसे बनी होगी ना ट्रेंड लाइन, तो इसका मतलब प्राइस नीचे गिरेगी, ठीक है। और यहाँ पे ये उल्टा होगा, ये ऊपर से नीचे को गिर रही होगी। हालांकि आरएसआई अगर देखें, मैं यहाँ पे इसको लेके जाता हूँ, यहाँ पे आरएसआई है, अभी मैं पिक्सल मूव करता हूँ, प्राइस ऊपर बढ़ रही है और एग्जैक्ट आरएसआई भी वैसे ही बनी हुई है। आप देखें वैसे ही बनी हुई है, ऊपर से पिक्सल साहब में जा रहे हो, यहाँ पे प्राइस नीचे गिरने लगी है। यहाँ से देखिए आरएसआई भी यहाँ पे नीचे मुड़ गई। तो लेकिन ये कुछ उल्ट हुआ है, जब ऐसे थे इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस रिवर्सल चार्ट पैटर्न। इस तरह की मार्केट में जैसे ही आपको अगर सपोर्ट हो जाए ना, ऐसा मिलना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब आपने मार्केट से निकल जाना है। और वैसे भी अगर सिंपली मैंने आपको बताया था प्रोफेशनल लेवल पे आरएसआई को अगर यूज करें, दो दफा ऊपर को मिल जाए तो प्राइस से नीचे गिरती है। लेकिन ये आपको और क्लियर इनसाइट देगी मार्केट्स के साथ अगर इसको आप मैच करेंगे तो। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, ये नीचे को है। पहले वाली मैंने दो आपको जो दी हैं वो ऊपर वाली दी हैं कि प्राइस नीचे गिरी है। अब अगर नीचे को सपोर्ट हो जाए तो प्राइस कैसे ऊपर जाती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इसको अगर मैं रिमूव करता हूँ, आपको दिखाता हूँ प्राइस यहां से आरएससी जो है नीचे को अगर मैं करता हूँ, तो ओब्वियसली आरएससी को भी नीचे होना चाहिए ना। ये देखें, अगर मैं ऊपर को ये अगर लाइन खींचता हूँ यहाँ पे, ये देखिएगा वर्टिकल लाइन में खींचने लगा हूं यहां से, ये देखें यहां से प्राइस जो नीचे यहां पे दिखाई दे रहा है ना, और ये भी प्राइस इधर, इसके बाद ऊपर गई है ये प्राइस, ये देखें ये भी इसके साथ आरएससी ऊपर मुड़ी है। और जब ये नीचे गिरी है तो आरएससी देखें कितनी नीचे चले गई है। लेकिन अब जाके हमें ये मिला है डाइवर्जेंस यहाँ पे, ठीक है। हमें सपोर्ट हुआ कि आरएससी ने वो उल्ट करना शुरू कर दिया। तो इन दैट केस में प्राइस हमेशा रिवर्स जाती है। अभी देखते हैं कैसे। ये देखें इस कैंडल से ये मैं नेक्स्ट जो इसका लोअर बना है उस पे मैं इसको खींचता हूँ, डाइवर्जेंस को और ट्रेंड लाइन को खींचता हूँ। लेकिन इसके बरक्स यहाँ पे ये देखें, ये बिल्कुल सेम यहाँ पे, ये देखें बिल्कुल नीचे अगर हम आते हैं यहाँ से, ये तो प्राइस से नीचे गिरी है और ये आरएससी को नीचे जाना चाहिए ना। लेकिन यहाँ से आरएससी ऊपर गई है, यहाँ से उल्ट हो गया ना नीचे को। इसके बाद देखें प्राइस आपको यहाँ पे थी 0.1134 से यहाँ तक आपको प्रॉफिट हो 0.0116 तक। ये देखिए प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक गया है ऊपर, ये देखें इतना आपको प्रॉफिट हुआ। अगर ये ऊपर को था तो प्राइस ने नीचे आना है, अगर ये नीचे को सपोर्ट हुआ तो प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंस होते हैं जब आरएसआई उल्ट करना शुरू कर देना। समटाइम ये बहुत ही कम आपको मिलते हैं, लेकिन जैसे ही मिलते हैं आपने समझ जाना है, आपने वहां पे बिड लगा देनी और प्रॉफिट कमा लेना। अगर ऊपर से हो तो इसका मतलब आपको पता चल जाएगा अब मैंने प्रॉफिट ले लेना है और मार्केट नीचे गिरेगी। फोर्थ एग्जांपल देख लेते हैं कि ये देखें ये यहां से लेके यहां तक बना है, दो मैंने कैंडल्स इसको लो हायर को लो के साथ मिलाया है। तो ऑब्वियसली आरएससी को भी वैसे जाना चाहिए, लेकिन ये देखें ये हायर से लो बन रही है यहाँ पे। और उसके बाद देखें प्राइस कैसे नीचे गिरा है, ये देख रहे हैं आप प्राइस यहाँ से एकदम नीचे गिरा है, लेकिन यहाँ से ये ऊपर से नीचे की तरफ है। और ये देखें यहाँ से आरएससी दिखा रहा है उल्ट और नीचे से ऊपर की तरफ है। तो इसका मतलब डाइवर्जेंस हुआ और मार्केट नीचे गिरा। पहले केस में नीचे की तरफ था मार्केट, ऊपर को उठा हमें प्रॉफिट दिया। इस केस में मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ था, नीचे गिरा और मार्केट हमें यहां से पता चला कि हमें मार्केट से निकल जाना है। ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आरएससी के मिडल से भी आपको प्रॉफिट देती हैं और नुकसान से बचाती हैं सारी। आरएससी सिर्फ ऊपर और नीचे से काम नहीं करता। आरएससी के मैंने आपको पहले भी वीडियोस दी हैं जिसमें मिडल से भी हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब देखें यहाँ से मिडल से प्रॉफिट निकाल है, यहाँ से सॉरी लॉस से बचे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें मार्केट अच्छा खासा ऊपर को हमें प्रॉफिट मिला है और यहाँ से हम लॉस से बचे हैं।
तो आगे हम चलते हैं लास्ट एग्जांपल की तरफ। इसमें थोड़ा सा गैप ज्यादा है आपको समझाने के लिए कि कहीं भी अगर आपका ऐसा स्पोर्ट हो जाए, इसका मतलब है कि प्राइस वहां से नीचे गिरेगी या ऊपर जाएगी, रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ से मार्केट को मैंने यहाँ से डाइवर्जेंस देखा है, ठीक है, और ऑब्वियसली यहाँ से तो ऊपर ये नेक्स्ट कैंडल हायर एंड हायर बना है, तो आरएसए को भी ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखिए अगर आप यहाँ से नीचे करें तो आरएसए बिल्कुल वैसी जा रही है। इसकी मैं एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये देखें, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमें समझ लग सके कि व्हाट्स गोइंग ऑन। यहाँ से देखें, फॉरगेट करें, इस फिलहाल ये नहीं बनी हुई, ठीक है। आप सपोज करें यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक खींचता हूँ, तो अगर डाइवर्जेंस है या नहीं है हमें आरएसए से चेक करना है। ये देखें, ये बिल्कुल ये स्पोर्ट है ना, ये वाला स्पोर्ट जो है, अभी मैं आपको ड्राइंग करके खींच के दिखा देता हूँ। यहाँ से प्राइस यहाँ बनती है ये वाले पॉइंट पे, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट, और यहाँ नीचे प्राइस बनती है ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये देख रहे होगे आप। अभी देखें कि मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींची है, और उस ट्रेंड लाइन के मुताबिक यहाँ से लेके यहाँ पे गया कोई, इसका मतलब ये डाइवर्जेंस नहीं है। ये देख रहे हैं आप, ग्रीन लाइन, ठीक है, ग्रीन लाइन नीचे को मैंने खींची, इसका मतलब ये डाइवर्जेंस नहीं है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि चार्ट जरा क्लियर नजर आए आपको। ये देखें, ये सॉरी, यहाँ से मैं आपको ये बोला, ये देखें अभी ये एक डाइवर्जेंस है, ब्लू कलर की लाइन। अब इस ब्लू कलर को लाइन को नीचे आरएसए पे देखे उल्ट है, तो प्राइस यहां से नीचे गिरा है। ये देखें, प्राइस यहां से ये जैसे ही हुआ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मार्केट गिरी है। अभी जैसा मैंने आपको पहले भी एग्जांपल में बताया, जैसे ही ये चल कैंडल्स चलती हैं वैसे ही आरएसए बनते हैं। उसकी ये एग्जांपल देख लें, ये यहां से मैंने इधर से लिया, डाइवर्जेंस होता तो इसको उल्ट होना चाहिए ना, लेकिन ये देखें बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऊपर को। इसका मतलब ये डाइवर्जेंस नहीं है, ठीक है, तो इसको डाइवर्जेंस नहीं माना जा सकता। इसको हम ब्लू लाइंस को डाइवर्जेंस मान सकते हैं। होपफुली वीडियो आपको बहुत ही इजी लगी होगी। तो इस तरह के अगर आपको कभी लगे कि मार्केट जरा ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहां पे आपको सावधान हो जाना है। जो मैंने आपको रूल्स बताए वहां से अपने प्रॉफिट टेक करना है या नुकसान से बचना है। थैंक यू।